हरियाणा के आम अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब किसान केवल उत्पादक नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएटर और निर्यातक भी बने। पिंजौर में आयोजित 33वें मैंगो मेले में मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और बागवानी को किसानों की समृद्धि का नया रास्ता बताया। पंचकुला के पिंजौर स्थित ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन में आयोजित 33वें मैंगो मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हरियाणा के आम को लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और टोक्यो जैसे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है ताकि किसानों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी हो और हरियाणा के उत्पादों की वैश्विक पहचान बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की मजबूत नींव खेतों से ही तैयार होगी। इसके लिए किसानों को वैल्यू एडिशन, निर्यात, आधुनिक तकनीक और किसान उत्पादक संगठनों से जोड़ना जरूरी है। मैंगो मेले में देश भर से आए किसानों ने 200 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए, जो भारतीय बागवानी की समृद्धि और नवाचार का प्रतीक है। साथियों, 2047 का विकसित भारत खेतों से भी साथियों बनेगा, हम सब जानते हैं। इसलिए अब हमें उत्पादक नहीं, वैल्यू क्रिएटर और निर्यातक बनना है। साथियों, मुझे खुशी है हरियाणा के आम लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, टोक्यो और सुपरमार्केट तक पहुंचे, तभी हमारा किसान की आय बढ़ेगी और साथियों भारत की पहचान नई ऊंचाइयों को छुएगी। साथियों, किसान की मेहनत का पूरा मूल्य तभी मिलेगा साथियों जब वह बाजार की ताकत भी बनेगा। साथियों, इसी सोच से देश भर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, साथियों एफपीओ का नेटवर्क बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बागवानी और प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है। नए आम के बाग लगाने पर 42,000 रुपए प्रति एकड़ तक की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए भी कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। उन्होंने कहा कि एआई, ड्रोन और डिजिटल तकनीक खेती को अधिक लाभकारी बनाएंगे, लेकिन किसान का अनुभव ही खेती की सबसे बड़ी ताकत रहेगा। साथियों, आज हम सब जानते हैं कि भूमि का आकार छोटा हो रहा है। आज बागवानी जरूरी है। नया आम बाग लगाने पर 42,000 रुपए की प्रति एकड़ सब्सिडी आज हरियाणा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में साथियों दे रही है। आम की फसल को भावांतर भरपाई योजना के साथ शामिल किया गया है। साथियों, भारत इजराइल परियोजना से हमारे लाडवा में सब टॉपिकल फ्रूट सेंटर बना है। साथियों, जहां पूसा सूर्य, पूसा रुणिका, आस्ट्रीन, कैट, केसर और राम केला पर साथियों शोध हो रहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि तकनीक, प्राकृतिक खेती, बागवानी और निर्यात को बढ़ावा देकर हरियाणा के किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ा जाएगा। लक्ष्य साफ है, किसानों की आय बढ़े, हरियाणा के आम दुनिया भर के सुपरमार्केट तक पहुंचे और विकसित भारत की यात्रा में प्रदेश का किसान नई पहचान बनाए। जल है तो कल है और इसी सोच को जन आंदोलन बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। जल संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से आगे आने का आह्वान किया। सरकार का कहना है कि हर बूंद बचाना ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करता है। धरती अगर स्वस्थ होगी तो खेत भी समृद्ध होंगे, किसान भी खुशहाल होगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी सोच के साथ हरियाणा सरकार जल संरक्षण को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि तेजी से गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए अब हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब केवल चिंता करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा।
सीएम सैनी का कहना है कि जल संरक्षण ही आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का सबसे मजबूत आधार है। इसी उद्देश्य से प्रदेश को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल संरक्षित परियोजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी बनाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। उनका कहना है कि सरकार और समाज के साझा प्रयासों से ही सुरक्षित जल, उपजाऊ भूमि और स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का ये अभियान है। धरती माता, गौ माता, ये संबंध था और ऐसा ये संबंध था कि इससे व्यक्ति धन और धान्य से भरपूर हो जाता था। ये ऐसा संबंध था। कहीं ना कहीं हम उससे दूर हुए हैं और दूर हुए तो प्राकृतिक आपदाओं ने हमें घेर लिया है। ये प्रकृति है। प्रकृति को हम ठीक से यूज करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं आपदा बन करके आ जाएगी, हमें घेर लेगी। पानी की हर बूंद भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसे में जल संरक्षण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित कल की नींव है। हरियाणा सरकार भी इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने और जल बचाने की मुहिम को मजबूत करने में जुटी है।